भारत खित्ते में अतम इस्तेहकाम पैदा करने पर बाजिद है। हम किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत खुद को बतौर विश्वगुरु पेश करना चाहता है, मगर अमली तौर पर ऐसा कुछ नहीं है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का अमरीका में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब। कहा, भारत ने शर्मनाक बहानों के साथ जारहियत की और मासूम शहरियों को शहीद किया। पाकिस्तान ने इश्तियाल अंगेज़ी का पुरअज़्म और भरपूर जवाब दिया। भारतीय जारहियत ने खित्ते को भड़कने वाले खतरनाक जंग के दहाने पर ला खड़ा किया। पाकिस्तान ने भारत की दोगला पॉलिसियों के खिलाफ भी कामयाब सफारती जंग लड़ी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि भारत के खिलाफ हर महाज पर कामयाबियाँ अल्लाह ताला की रहमत, कौम की कोशिश, सियासी लीडरशिप की दूरअंदेशी और बहादुर अफवाज की पेशावराना महारत का नतीजा है। सदर ट्रंप की स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की बदौलत न सिर्फ पाक भारत जंग रुकी, बल्कि दुनिया में बहुत सी जंगों को भी रुकवाया है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का कहना है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आखिरी फसील है। दहशतगर्दों के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, उन्हें पूरी कौवत से इंसाफ का सामना करना होगा। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब में कहा कि भारत की एजेंसी रॉ की दहशतगर्द सरगर्मियों से पूरी दुनिया को ही तशवीश है। उसकी मिसाल है कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल, कतर में 8 भारतीय नेवल अफसरान का मामला और कुलभूषण यादव जैसे वाक़यात हैं। अफगानिस्तान में कई दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ मुतहरिक हैं। मकबूजा कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं है, बल्कि ये एक नामुकम्मल आलमी एजेंडा है। गजा में जारी नस्लकुशी बदतरीन इंसानी इल्मिया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ब्रेन गेन है। हमारी तरक्की और खुशहाली दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों से वाबस्ता है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए तारीफ़ी कलमात। कहा कि नागहानी आफात में भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमदाद की अपील पर लब्बैक कहते हैं। हमारे सामने अब ये सवाल नहीं है कि अगर हम उठेंगे, बल्कि ये सवाल है कि कितनी जल्दी और कितनी कुव्वत से हम उठेंगे। नई नस्ल की सोच, ताल्लुकात और तरजीहात मुख्तलिफ हैं, जिसे समझना वक्त की अहम ज़रूरत है। हमारी 64% नौजवान आबादी बेपनाह सलाहियतों से भरपूर है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कहा कि महज 1.5 माह में ही दूसरे दौरे का मकसद पाक अमरीका ताल्लुकात को एक तामीरी, पायदार और मस्बत रास्ते पर गामजन करना है। अमरीका के साथ मुमकिन तजारती मुआहदे की बदौलत भारी सरमाकारी मुतवक्किल है। अमरीका, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन के साथ मुख्तलिफ मफाहमती यादाश्तों पर अमल दरामद जारी है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का अमरीका का सरकारी दौरा। अमरीकी अस्करी क़यादत से अहम मुलाकात है। आर्मी चीफ की अमरीकी सेंट्रल कमांड की रिटायरमेंट और कमांड तब्दीली की तकरीब में शिरकत। जनरल माइकल ई क्लार्क को शानदार खदमात पर खराज तहसीन। फील्ड मार्शल की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डीन केन से भी मुलाकात। उन्हें पाकिस्तान के दौरे की दावत दी गई। दोस्त ममालिक के दिफाई सरबराहान से भी गैर रस्मी मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव का टेलीफोनिक रबता। वज़ीर-ए-आज़म के सदर ट्रंप की सालिसी में आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहदे पर मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खित्ते में अमन का क़याम खुशाइंद और सदर ट्रंप का किरदार काबिल सताइश है। आज़री सदर का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भरपूर साथ देने पर इज़हार तशक्कुर। कराची में डंपर की टक्कर से भाई बहन के ज़ाबक होने के वाक़े पर पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई है। बूंदाबांदी के दौरान मोटरसाइकिल स्लिप हुई है। मुमकिन तौर पर साथ चलने वाली एक गाड़ी से हल्की से टकराई। रिपोर्ट के मुताबिक तवाज़ुन बरकरार न रहने के बायस बहन भाई सड़क पर गिरे और पीछे से आए डंपर तले कुचले गए। वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। ज़ाबक होने वालों में 22 साल महानूर और 14 साल अहमद रज़ा शामिल। महानूर की आइंदा माह शादी तय थी। डंपर्स जलाए जाने पर मालिकान और ट्रांसपोर्टर्स का राशिद मिन्हास रोड पर एहतजाज धरना भी दे दिया। नुकसान के अजाले और डंपर जलाने वालों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन से ट्रांसपोर्टर्स की मुलाकात। हादसात और पुरतशद्दुद वाक़यात पर तशवीश का इजहार। कहा, तशद्दुद और तोड़ फोड़ मसाइल का हल नहीं है। कानून हाथ में लेने वालों पर इंसदाद दहशतगर्दी के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। शर्जील इनाम मेमन की यकीन दहानी पर ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज ख़त्म कर दिया। डंपर मालिकान और कराची के अवाम से कहूँगा कि एहतियात करें, जान से बढ़कर कुछ नहीं है।
गवर्नर सिंध कामरान टसूरी कहते हैं कि पाकिस्तान ने मुआशी लिहाज से अभी बहुत आगे जाना है। हम सबको मार्का हक के बाद मार्का मईशत और मार्का अमन की राह पर भी गामजन होना है। कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दी, गलती हो गई। असद कैसर ने पार्टी की जानिब से कौम से माफ़ी मांग ली। कहा मौजूदा निज़ाम कानूनी और जमहूरी नहीं है, डायलॉग की ज़रूरत है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताडर ने असद कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को गुमराहकुन करार दे दिया। बोले 9 मई को एक साजिश रचाई गई, रियासती इदारों पर हमले हुए। इस संगीन जुर्म पर कानून के मुताबिक सज़ाएँ सुनाई गईं। पाकिस्तान में आइन और कानून नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही। अवामी नुमाइंदों को बिला वजह नाअहल करके उनके हकूक़ छीने जा रहे हैं। वज़ीर आला KPLE अमीन गंडापुर कहते हैं कि कोहिस्तान स्कैंडल सूबे का नहीं बल्कि विफाक का मामला है, मगर इल्ज़ाम हम पर डाला जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा को तरक्की की शाहराह पर गामजन कर दिया। दहशत गर्दी का खात्मा और अवाम का एतमाद बहाल करना ही सबसे बड़ी तरजीह है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन कौमी त्यौहार में सबको मुत्तहिद होना चाहिए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जीली नामीमन का सियासी मुखालिफिन को मशवरा, कहा कि जो मुल्क को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कानून हरकत में आएगा। सिंध हुकूमत यौम आज़ादी का जश्न तहसील की सतह पर मना रही है। 13 अगस्त को नेशनल स्टेडियम में म्यूजिकल शो और आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। PTI के लोग भी जश्न आज़ादी की तकरीबात में शामिल। ने कहा कि हमारे इलाके में कोई स्कूल में बहुत दूर जाना पड़ता है। मुझे तालीम का बड़ा शौक़ है। इकरामुल्लाह को मैं फिर ले आया। आज मैंने जब ये खबर पड़ी कि यू हैव 3rd पोजीशन, आई थिंक वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। लोग सियासत में हर किसी के लिए कुछ करते रहते हैं, सियासत में कभी उसके, लेकिन आपने मेरे साथ जो किया है ना, वो सियासत से हट कर किया। ये जो भी हुआ है सर, आपकी वजह से हुआ। आप अगर ना होते तो आज मैं अल्लाह ताला का करम, सब वो वसाइल अल्लाह ताला पैदा करता है, वो इंसानों को जरिया बना देता है। इंशाल्लाह आपका मेरे ऊपर कर्ज है, तालीम अदा करूँगा और ये कर्ज मैं अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए ज़रूर दूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान के तालिब इल्म इकरामुल्लाह की मुलाकात। कहा कि इकरामुल्लाह काकड़ का ख़ानदान सैलाब से शदीद मुतासिर हुआ था। आज देखकर खुशी हुई कि इकरामुल्लाह मेहनत से अपने हदफ की तरफ गामजन है। तालिब इल्म ने कहा कि मैंने मेहनत जारी रखी है और आपसे किया वादा पूरा किया। आप सरपरस्ती ना करते तो ये कामयाबी हासिल ना होती। इकरामुल्लाह काकड़ ने रावलपिंडी बोर्ड के मैट्रिक इम्तहानात में 3री पोजीशन हासिल की। पंजाब के तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप पोर्टल का एक बार फिर से आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम से 80,000 नौजवान जहनों को फलने फूलने और उड़ान के लिए पर दिए गए हैं। 50,000 तलबा प्रोग्राम से फैज़ याब होंगे। तलबा यकीन के साथ स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें और शौक़ के साथ तालीम हासिल करें। तलबा की कामयाबी ही मेरा सबसे बड़ा फ़ख्र है। विफाक में सेहत सहूलत कार्ड को मुस्तकिल करने बारे बड़ी पेशरफ्त। हुकूमत ने आला सतह कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी में विफाकी वज़ीर इकबाल, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक हफ्ते में रिपोर्ट भी तलब कर ली। विफाकी दारुल हुकूमत के शहरी कई माह से सेहत कार्ड की सहूलियात से महरूम हैं। कोयटा के नवाही शहर मस्तूम के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका। जाफर एक्सप्रेस का इंजन और 5 बोगियां पटरी से उतर गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक तमाम मुसाफिर महफूज रहे। धमाका IED डिवाइस से किया गया। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद बलूचिस्तान भर में रेलवे ऑपरेशन 15 अगस्त तक के लिए मुअत्तल कर दिया गया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के फ़लस्तीन के हक़ में बयानात पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का शदीद रद्द-ए-अमल। बयानात अमन की राह में रुकावट करार दे दिए गए। कहा कि अब हमास को नई ताकत मिल गई है। हमास को इख्तियारात मिले तो नतीजा जंग ही होगा। अरब लीग भी हमास को हटाने और हथियार छोड़ने की हामी है।
इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना ने गज़ा पर कंट्रोल की मुखालफत कर दी है। नेतन हुकूमत गिराने की धमकी भी दे डाली। इसराइली वज़ीर बज़लील ने कहा है कि अगर हुकूमत जंग के असल अहदाफ से पीछे हटती है तो ये इसराइल के वजूद के लिए ख़तरा होगा। यकीन नहीं है कि नेतन्याहू इसराइली फ़ौज का फैसला कुन फतह की तरफ ले जा सकते हैं। दुनिया भर में फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए मुज़ाहरे। तल अवीव में ITF के दफ्तर के बाहर इसराइलियों का मुज़ाहरा। यरग़मालियों की फौरी रिहाई और गज़ा में जंगबंदी का मुतालबा। लंदन में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुज़ाहरा। पुलिस ने 466 मुज़ाहिरीन को गिरफ्तार किया। चिली में भी लाखों लोग सड़कों पर निकल आए, बर्तन बजा कर एहतजाज किया। इस्तांबुल में गज़ा के लिए उम्मीद की रोशनी बनो वॉक। 10,000 अफराद ने सहूनी फोर्सेस के खिलाफ एहतजाज करने के लिए बेआज़त से आया सूफिया तक मार्च किया। गज़ा में फ़लस्तीनी फुटबॉलर सलमान अल अबीद की शहादत। मिस्र और इंग्लिश क्लब लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह की यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन पर कड़ी तनकीद। कहा कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि सलमान कैसे, कहां और क्यों मारे गए। यूएफा ने एक्स पर सलमान अल अबीद की शहादत पर खराज अक़ीदत पेश किया। कहा फ़लस्तीनी सलमान अल अबीद ऐसे बासलाहियत खिलाड़ी थे जिन्होंने सख्त तरीन हालात में भी बेशुमार बच्चों को उम्मीद दिलाई। भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर, रोहित शर्मा और विराट कोहली का टीम से बिस्तर गूल करने के दर पे। स्टार बल्लेबाजों पर वनडे से भी रिटायरमेंट लेने का दबाव। भारतीय मीडिया ने गौतम गंभीर की साजिशें बेनकाब कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ कोहली और रोहित के लिए आखिरी हो सकती है। दोनों टेस्ट और T20 से रिटायर्ड हो चुके हैं। चीन में होने वाली वर्ल्ड गेम्स में पाकिस्तानी स्क्वॉश प्लेयर्स की पेशकदमी। नासिर इकबाल के बाद नूर जमान ने भी सेमीफाइनल से क्वालिफाई कर लिया। क्वार्टर फाइनल में नासिर इकबाल ने रोमानिया के राडोफेना को हरा दिया। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिशें। लाहौर में बादलों का राज। इस्लामाबाद और रावलपिंडी का मतलब जज़वी तौर पर अबरालूद। महकमे मौसमियात की वक्फे से मज़ीद बारिशों की पेशगोई। नौशहरा समेत कई शहरों में जल्द खलीक। नदी नालों में तगयानी। 2 बच्चे तालाब में डूब कर ज़ाब। सवात में भी बारिश से नालों में पानी का बहाव तेज़। लंडी कोतल में सैलाबी रेले से तबाही। बारिशों से तरबेला डैम 96, मंगला डैम 63% भर चुका। चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। भारत और चीन में भी तूफानी बारिशों से तबाही। दिल्ली में शदीद बारिश के बायस दीवार गिरने से 2 बच्चों समेत 7 अफराद हलाक। दिल्ली की गलियां बाजार सब कुछ पानी में डूब गए। चीन में भी बारिशों और सैलाब से हलाकतों की तादाद 13 हो चुकी। लैंडस्लाइडिंग से 33 अफराद लापता। मट्टी के तूदे गिरने से सड़कें बंद हुई। ट्रैफिक का निज़ाम मुअत्तल है। पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत का मुकाबला करेंगे। दिल्ली खालिस्तान का हिस्सा बनेगा। 17 अगस्त को अमेरिका में रेफरेंडम होगा। सिख फॉर जस्टिस के सरबराह गुरपतवंत सिंह की वीडियो लिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके मासूम शहरियों को शहीद किया। भारत के तमाम सिखों को आज़ादी की तहरीक के साथ होना चाहिए। भारतीय हुकूमत मुसलसल सिखों पर पाबंदियाँ लगा रही है। ज़मीनें हथियाई जा रही हैं। हमने सिर्फ हिंदुस्तान के पंजाब को आज़ाद करवाना है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के डॉक्टर्स हॉस्टल में आग भड़क उठी। हॉस्टल में धुआं भर गया। आग से एक डॉक्टर झुलसकर शदीद जख्मी हुआ। सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया। आग पर काबू अब पा लिया गया है। जश्न आज़ादी की तैयारियों में तेज़ी। कौमी परचमों, झंडियों के खसूसी स्टॉल। शहरी यौम आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश। गली मोहल्लों और घरों को खूबसूरती से सजाया गया। कराची में क्लिफ्टन सी व्यू निशान पाकिस्तान पर जश्न आज़ादी मार्का हक मैराथन रेस।
खवातीन की दौड़ 5 किलोमीटर और बॉयज़ की 10 किलोमीटर रखी गई। रेस में खवातीन और मर्दों समेत बच्चे भी शामिल। मैराथन रेस जीतने वाले शुरा को इनामात दिए गए। सिंध के सूफी बुजुर्ग हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के उसकी तकरीबात जारी। मुल्क भर से अक़ीदतमंदों की आमद। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टो की भी उस तकरीबात में शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध अमन व मोहब्बत की सरजमीन है। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई समेत मुल्क के तमाम बुजुर्गान दीन ने हमेशा से आलमी अमन और भाईचारे का पैगाम दिया। टोक्यो में बॉक्सिंग मुकाबलों में 2 जापानी बॉक्सर दिमागी चोटें लगने के बायस हलाक हो गए। 28 साल कोचारी और हिरोमैसा भी चोट के बायस चल बसे। दोनों अस्पताल में ज़ेर इलाज थे।